हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला दैट्स मीनिंग स्मॉल रूम। मतलब सेल शब्द लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। आइए जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी बेसिक यूनिट से बनी होती है, जिसे सेल कहते हैं। लाइक हमारी बॉडी दोस्तों, भले ही हमारी बॉडी सिंगल दिखती है, लेकिन ये जो है लाखों सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसे ही कोशिका कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कितने सेल लगते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल एक सेल से बनी होती है और उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से अधिक सेल्स से मिलकर बनी होती है तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब जिसका शरीर एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे ह्यूमन हो गए, मतलब हम मल्टी सेलुलर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, हमारे बॉडी का हाथ पैर सब अंग एक एक सेल को जोड़कर बना है। सेल बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए एक सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, एक छोटी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा ये सब आते हैं। बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों, सेल एक घर की तरह होती है। जैसे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसी तरह सेल के अंदर सभी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और सब ऑर्गेनील जो है सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। ओके, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म बॉडी। सेल जो है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बेसिक यूनिट होती है। ओके, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, आइए सेल की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, जो कि एक डेड सेल थी। ओके, एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये प्लांट सेल देखा, यानी ये अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क देखा, जो कि प्लांट सेल में कॉर्क देखा जो कि डेड टिश्यू था। ओके, तो उन्हें लगा कि जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क के रहने वाले छोटे छोटे कमरों जैसा दिख रहा था। उन्हें जो लगा जब वो कॉर्क देखा माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें लगा कि जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क के जैसे छोटे छोटे कमरे होते हैं के लिए, एकदम उसी तरह वो स्ट्रक्चर लगा। तो वहीं से इन्हें शब्द मिला सेल का। ओके, बिकॉज मॉन्क के कमरे से रिजेंबल कर रहा था। जैसे कोई हनी कॉम्ब होती हैं, हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही उन्होंने कॉर्क देखा था माइक्रोस्कोप में। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, जो कि डेड सेल थी। ओके, रॉबर्ट हुक के बाद 1674 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। ओके, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और माइक्रोस्कोप में देखा। फर्स्ट लिविंग सेल एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने देखा था। और इन्होंने पहली बार डेंटल स्क्रैपिंग को देखा था और उसे एनिमल क्यूल कहा था। ओके, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। पोनकिंजे ने इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। ओके दोस्तों, आइए सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दिए। ओके, 1838 में मैथियास लीडन, जो कि बॉटनिस्ट थे और जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने देखा कि सारे प्लांट छोटे छोटे कंपार्टमेंट के बने हुए हैं।
इन्होंने बताया कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, देन 1839 में थियोडर स्वान ने, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने एनिमल को बताया कि एनिमल जो है सेल के बने होते हैं, और प्लांट को भी देखा था। इन्होंने बताया कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, थियोडर स्वान ने बताया था। ओके, इस प्रकार से सेल थ्योरी जो है स्वीडन एंड स्वान ने उन्हें बताया कि प्लांट और एनिमल जो है सेल के बने होते हैं, और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल के बने होते हैं। तो सेल थ्योरी में इन दोनों ने बताया कि प्लांट और एनिमल जो है सेल के बने होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। ओके, इसके बाद 1855 में रोडोल्फ वर्चो आए। इन्होंने बताया कि जो भी सेल बने हैं पुराने सेल से ही बने हैं। ओके, इन्होंने बताया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी जो सेल आए हैं वो पुराने सेल से ही आए हैं। ओके, वेट फॉर अपकमिंग वीडियो।